जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, मनुष्य जो है वो कुछ शास्त्र पढ़ के ये समझता है कि भगवान को पा लिया। वो समझता है कि हम ईश्वर को जान गए। जैसे एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई, एक दाना खाकर उसका पेट भर गया, एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे की ओर जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगी। क्षुद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, ईश्वर को जान नहीं सकता। सुखदेव आदि तो बड़े चीटे हैं। चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले लें और क्या। वेद पुराणों में ब्रह्म के विषय में जो कहा गया है वह किस ढंग का कथन है, उसको समझो। एक आदमी समुद्र देख के लौटता है। यदि उससे कोई पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वो कहता है, क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज़, बस मज़ा ही मज़ा। बस ब्रह्म का वर्णन भी ऐसा ही है। वेदों में लिखा है वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। सुखदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर के किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार वह इस सागर में उतरे ही नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट नहीं सकता। एक बार उतर गया तो समझिए वहीं का हो गया। समाधिस्थ होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होता है। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है ये मुंह से बताने की सामर्थ्य नहीं रहती। घी जब तक पक न जाए तभी तक आवाज करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता, लेकिन पके हुए घी में ही जब घी पक जाता है तब उसमें कच्ची पूड़ियाँ छोड़ी जाती हैं, तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। और जब कच्ची पूरी को पका डाला जाता है तब वह फिर चुप हो जाता है। वैसे ही समाधिस्थ पुरुष लोग शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरते हैं, फिर बोलते हैं। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तभी तक भिनभिनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद फिर वह चुप हो जाती है, फिर उसने भिनभिनाना बंद कर देती है। जैसे तालाब में घड़ा भरते समय आवाज होती है, ये पहचान होती है कि घड़ा अभी खाली है। लेकिन जब घड़ा भर जाता है उसके बाद आवाज नहीं होती। ऋषियों को आत्मज्ञान हुआ था। विषय बुद्धि का लेस मात्र रहते ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ऋषि लोग कितना परिश्रम करते थे। सवेरे आश्रम से चले जाते थे, दिन भर अकेले ध्यान चिंतन करते और रात को आश्रम में लौटकर कुछ फल फूल खाते थे। देखना, सुनना, छूना, इन विषयों से मन को अलग रखते थे। तब कहीं उन्हें ब्रह्म का बोध होता था। कलयुग में लोगों के प्राण अन्न पर निर्भर हैं, देहात्म बुद्धि जाती ही नहीं। इस दशा में मैं ब्रह्म हूँ कहना अच्छा नहीं। जो विषय का त्याग नहीं कर सकते, जिनका अहम भाव किसी तरह जाता नहीं, उनके लिए मैं दास हूँ, मैं भक्त हूँ,
ये अभिमान अच्छा है। भक्ति पथ में रहने से ईश्वर का लाभ होता है, ब्रह्म या नहीं, वह नहीं, अर्थात कोई भी ससीम वस्तु नहीं। ये विचार करके सब विषय बुद्धि छोड़ें, तब ब्रह्म को जान सकता है। जैसे कोई जीने की एक एक सीढ़ी पार करते हुए छत पर पहुंच सकता है। छत पर बहुत देर लोग नहीं ठहर सकते, फिर उतर आते हैं। यानी चरम भूमि में बहुत देर तक रहा नहीं जाता। ज्ञान की राह भी राह है, फिर भक्ति की राह भी राह एक राह है। ज्ञान योग भी सत्य है और भक्ति पथ भी सत्य है। सभी रास्ते से ईश्वर के समीप जाया जा सकता है। जय माता।